वेलकम बैक विद न्यू लेक्चर ऑफ ASP.NET Core वेब सीरीज। तो इस लेक्चर के अंदर हम यूजर को रजिस्ट्रेशन करेंगे विद हेल्प ऑफ आइडेंटिटी। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो है हम एक फोल्डर बनाएंगे सर्विसेज का नाम का, क्योंकि हम जो अपनी होती है ना डेटाबेस रिलेटेड लॉजिक या जो भी है वो हम डायरेक्ट कंट्रोलर के अंदर ही रख देते हैं। तो हम वो उसको सर्विस के अंदर रखेंगे। तो इसका नाम रख दिया सर्विसेज। तो इसके अंदर हम एक क्लास बनाते हैं, क्योंकि हम बेसिकली यूज़र के रजिस्ट्रेशन का काम कर रहे हैं। तो हमने क्लास सॉरी ठीक है, यहाँ पे है न्यू क्लास। क्लास का नाम रखना है यूज़र सर्विस। ठीक है, तो ये हमारी क्लास बन गई है। नेक्स्ट हमने एक इंटरफेस बनाना है, क्योंकि इसके अंदर हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन वगैरह यूज़ करेंगे, तो उसके लिए इंटरफेस भी ज़रूरी है। ठीक है, तो बेसिकली जब हम इंटरफेस बनाते हैं वो एक टाइप क्लास ही है, लेकिन हम जो है ना वो बाहर या सी एस टाइप होती है तो वहाँ अंडरस्टैंड होती है। तो हम ये साथ इसके आई और इसके साथ क्लास का नाम रख देते हैं। तो हमारा ये इंटरफेस बन गया। तो अब इस इंटरफेस को हम यहाँ पे जो मेन हमारी क्लास है उससे इनहेरिट, हमारी यूज़र क्लास इनहेरिट है आई यूज़र सर्विस से। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आके हमने इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है और ये हमारा कंस्ट्रक्टर रेडी हो गया। यहाँ तक ओके है। ठीक है, तो हम फर्दर अब चलते हैं, एक मेथड बनाते हैं। ठीक है, रजिस्टर यूजर के नाम से। तो ये बेसिक मेथड है विद रिटर्न टाइप इसकी क्या होगी, रिस्पॉन्स डीटीओ, क्योंकि हमने पे का रिस्पॉन्स हमारा स्टैंडर्डाइज करना है, रिस्पॉन्स डीटीओ। और इसका जो रिस्पॉन्स होगा वो बूलियन होगा कि यूजर को रजिस्टर हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, तो इसका मेथड का नेम हम रख देते हैं रजिस्टर यूजर। ठीक है, यहाँ तक ओके हो गया। अब इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, responses डॉट मैसेज। ठीक है, एंड मैसेज के अंदर हम क्या रिटर्न करेंगे, अभी हम कुछ नहीं कर रहे तो जस्ट हम ट्रू रिटर्न कर देते हैं, ट्रू यूजर रजिस्टर, और डाटा में भी ट्रू गया। ठीक हो गया, यहाँ तक ये ओके, यानी कि हमारे मेथड बन चुके हैं। ठीक है, जो अभी करते हैं, बाकी इसके अंदर हमें फर्दर क्या करना है, आइडेंटिटी के थ्रू यूजर रजिस्ट्रेशन करनी है। तो यूजर रजिस्ट्रेशन के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, एक डीटीएल चाहिए होगा, जिसका बेसिकली ना यूजर रजिस्ट्रेशन के लिए हमें मल्टीपल चीज़ चाहिए। फर्स्ट नेम चाहिए होता है, लास्ट नेम चाहिए होती है, ईमेल एंड पासवर्ड। तो एक अप्रोच ये है कि हम सिंपल में ना हर एक के लिए यहाँ पे लाइक स्ट्रिंग फर्स्ट नेम, सेकेंड स्ट्रिंग लास्ट नेम, ठीक है, और इस तरह से वन जितने भी है वो हम कर लेते होते हैं। ये एक अच्छी अप्रोच है, क्योंकि इन फ्यूचर हमारे पैरामीटर वगैरह बढ़ सकते हैं, तो फिर हम बार बार जो है यहाँ पे इसको यहाँ यूज़ करते रहेंगे। तो इसका बेस्ट अल्टरनेटिव क्या होता है कि हम एक क्लास बना लेते हैं डीटीओ की, और डीटीओ के इस फंक्शन को पास कर देंगे। तो उस डीटीओ बनाने के लिए हम यहाँ पे डीटीओ से फोल्डर में राइट क्लिक, डीटीओ बेसिकली टाइप क्लास ही होती है डाटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट के लिए। तो हम इसका नाम रख देते हैं यूज़र डीटीओ। ठीक हो गया, तो इसके अंदर हम पॉप स्प्रिंग फर्स्ट नेम, सेम इसी को भी डुप्लीकेट कर लेते हैं, लास्ट नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। ठीक हो गया, हमारा ये डीटीओ बन चुका है। अब हम इस डीटीओ को इसके अंदर कॉल कर रहे थे, इस मेथड के अंदर, ये जो फंक्शन। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं यूजर डीटीओ। ठीक हो गया, तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, फर्दर यूजर को रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट करवाना है।
तो आप बेसिकली जो है यूज़र मैनेजर यूज़ करेंगे जो माइक्रोसॉफ्ट आइडेंटिटी का है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको यहाँ पे इनहेरिट कर देते हैं, ठीक है, यूज़र मैनेजर, और इसके अंदर हम जो यूज़र है उसकी वोट पास कर देंगे। इसके बाद यहाँ एंटिटी से आया, रेफरेंस मिसिंग था इसलिए इशू आ रहा था, और इसको हमने क्या कर दिया, यूज़र मैनेजर कंट्रोल डॉट असाइड प्रॉपर्टीज की क्रिएट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे आए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने चेक करना है कि ऑलरेडी जो यूज़र आ रहा है एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो यहाँ पे हम कर देते हैं var यूज़र इक्वल टू अवेट, ठीक है। तो अवेट के बाद यूज़र मैनेजर डॉट फाइंड बाय ईमेल एसिंग मॉडल, सॉरी, यूज़र डिटेल डॉट ईमेल। तो इसको हमने ईमेल पास की, और यहाँ पे हम चेक करते हैं इफ नॉट यूज़र नॉट इक्वल टू नल। अगर नल नहीं है मीन ऑलरेडी ये सिस्टम में एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम इस केस में फॉल्स का मैसेज सेंड कर देंगे, फॉल्स, ठीक है। और यहाँ पे कर देंगे यूज़र ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, एंड इसको भी फॉल्स करते हैं। अगर यूज़र यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है, तो फर्दर बाहर आएगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो जो हमारे टीटीओ का डाटा है ये हम यूज़र के क्लास को असाइन करेंगे। तो यूज़र का ऑब्जेक्ट बना के बाद यूज़र, इसका नाम रख देते हैं न्यू यूज़र इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे हमारा यूज़र वाली आ गया, ठीक है। एंड इसके अंदर हमने इसकी वैल्यूज बाइंड कर देनी है, लाइक यूज़र नेम इक्वल टू मॉडल, यूज़र डिटेल डॉट ईमेल, सेकेंड इज email equal to यूज़र डिटेल डॉट ईमेल। बेसिकली यूज़र नेम और ईमेल सेम ही होता है, तो इसमें हमने वैल्यूज बाइंड कर दी। तो उसके बाद नेक्स्ट, फर्स्ट नेम इक्वल टू यूज़र डिटेल डॉट फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम इक्वल टू यूज़र डिटेल डॉट लास्ट नेम, ठीक है। ये हमने यूज़र की ऑब्जेक्ट के अंदर ये प्रॉपर्टीज बाइंड करती हैं। अब देन हम आइडेंटिटी के एक और मेथड कॉल करते हैं, var result इक्वल टू await यूजर मैनेजर डॉट क्रिएट सिंक, ठीक है। हमारा जो यूजर मैनेजर है ये दो वेरिएबल लेते होते हैं, दो पैरामीटर्स, ठीक है। एक यूजर का उसने ऑब्जेक्ट ले लिया जिसका नाम है यूजर, एंड सेकेंड वो पासवर्ड लेते हैं, ठीक है। तो उसमें हमने क्या करना है, यूजर डिटेल डॉट पासवर्ड, यहाँ तक हमारा ये ओके हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, ठीक है, अगर हमारा रिजल्ट सक्सीड आता है, रिजल्ट डॉट सक्सीडेड, ठीक है, इस केस में हम क्या करेंगे, ये यूजर रजिस्टर का मैसेज पास कर देंगे। एल्स के केस में जो एरर मैसेज आया वो हम बाइंड कर देंगे। उसके लिए हम करते हैं var एरर इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन विद किसके साथ,
कॉमा सेपरेटेड, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल एरर्स भी रीजंस हो सकती है, तो इसलिए जो भी यहाँ से ये रिजल्ट हमें देगा हमने उसकी वैल्यूज यहाँ पे बाइंड करा देंगे, ठीक है। उसके बाद कॉमा, उसके बाद जो रिजल्ट है डॉट एरर्स, ठीक है, और एरर में से हमने सिलेक्ट कर लिया उसकी डिस्क्रिप्शन, सिलेक्ट ई बिलोंग्स टू ई डॉट डिस्क्रिप्शन, ठीक है, और इसको हमने ये कर दिया। तो इस केस में बाकी सारा पास जाएगा और डिस्क्रिप्शन में जो हमने डिस्क्रिप्शन ऐड की है वो चली जाएगी। बेसिकली यहाँ पे एरर दे रहे हैं क्योंकि हमने एसिंक मेथड यूज़ किया है, लेकिन इसके साथ हमें टास्क यूज़ करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ये चीज़ हमारी ओके हो गई है। अब इसने हमने सेम इसको कॉपी किया और इसको आके इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब हमने क्या करना है, HTTP रिक्वेस्ट में एपी रिक्वेस्ट जो आ रही है उसको भी हैंडल करना है। उसको हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे, एक यूज़र का कंट्रोलर बनाएंगे। उसके लिए अगेंस्ट कंट्रोलर पर ऐड कंट्रोलर, बेसिकली ना डिफरेंट टाइप कंट्रोलर होते हैं। हम एपीआई कंट्रोलर बनाना है तो एपीआई पे क्लिक करना है और एपीआई कंट्रोलर एम्प्टी हमने बिठा देना है, ठीक है। और उसका हम नाम रख देंगे यूज़र कंट्रोलर। इसको आप और भी रख सकते हैं, ऑथ कंट्रोलर भी इसका नाम रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी के लिए हम इसका यूज़र नेम रख देते हैं, यूज़र कंट्रोलर रख देते हैं। तो इसको कंस्ट्रक्टर किया, ठीक है। अब यहाँ से ये चीज़ हो गई। अब हमने एक मेथड लिखना है पोस्ट का, जो फ्रंट एंड से डाटा लेगा और उसको करेगा, ठीक है। तो अभी टाइम सेविंग के लिए यहाँ से ही मैंने इसको कॉपी किया, ठीक है। इसका यहाँ पे सिर्फ नेम चेंज किया, रजिस्टर यूज़र, एंड रजिस्टर यूज़र इसमें आ गया, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, जो हमने ये क्लास बनाई थी यूज़र सर्विस, इस आई यूज़र सर्विस को इसके अंदर इंजेक्ट करना है यूज़र कंट्रोलर में। तो यहाँ पे आके आई यूज़र सर्विस एंड यूज़र सर्विस कंट्रोल डॉट पीरियड इसको असाइन की, ठीक है। और इसके अंदर क्या किया, इसको हम वार कर देते हैं यूज़र सर्विस डॉट रजिस्टर यूज़र, ठीक है। अब हमारे रजिस्टर यूज़र को क्या चाहिए, यहाँ पे एरर भी दे रहा होगा, देयर इज नो गिवन दैट करस्पॉन्डिंग यूज़र डीटीओ। वो कहते हैं यूज़र डीटीओ के करस्पॉन्डिंग कोई आर्गुमेंट नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, जो हमारा ये रिक्वेस्ट होगा ये यूज़र डीटीओ को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। एंड इसका नाम यूज़र डीटीओ रख दिया और इसको हमने कर देना है पास। तो बेसिकली हम ये ऑब्जेक्ट इसका हमने जो HTTP रिक्वेस्ट टाइप है HTTP पोस्ट रखना है, ठीक हो गया। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम लेता है।
देखिए पहले मेरे पास सिंगल पैथा फोरकस था, हमारे पास यूज़र का भी कंट्रोलर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आके राइट आउट फर्स्ट नेम लास्ट नेम, असल में यहाँ पे हिस्ट्री इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने इसके हुए जो टाइप है इसके ऊपर हमने डेकोरेट ऐड नहीं किया ईमेल का। तो यहाँ पे आना है, इसको हम कर देते हैं ईमेल एड्रेस। तो हमारा उसका अगर रिफ्रेश हुआ, अब उसने बाय डिफ़ॉल्ट ईमेल वाला टेम्पलेट ही हमें दे दिया। तो इसी डाटा के साथ सिर्फ हम पासवर्ड थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं, यूज़र एट 123 फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो इसने हमें ये एरर दे दिया, अनएबल टू रिजॉल्व सर्विस ऑफ टाइप अ यूज़र सर्विस। बेसिकली जो हमने यूज़र सर्विस बनाई है ना, हमने उसको रजिस्टर भी करना होता है। रजिस्टर कहाँ पे करना होता है, प्रोग्राम डॉट सी एस में आके, ठीक है। हमारे बिल्डर से यहाँ पे बिल्डर बिल्ड हो रहा है, उससे पहले हमने इसको ऐड करना होता है, बिल्डर डॉट सर्विस डॉट ऐड स्कोप। बेसिकली इसके तीन टाइप्स होती है, एक ऐड स्कोप होता है, मीन्स कोई भी एचटीटीपी रिक्वेस्ट इनिशिएट हुई जब से स्टार्ट से एंड तक अगर ये सर्विस यूजर सर्विस 3 दफ़ा यूज हुई है तो उसका सिंगल इंस्टेंस ही क्रिएट करेगा। और अगर उसके अलावा एक होती है ट्रांजिटिव, और अगर सेम एचटीटीपी रिक्वेस्ट में अगर यही सर्विस 4 दफ़ा यूज हुई है तो 4 दफ़ा न्यू ऑब्जेक्ट बनाएगा। और उसके अलावा एक होती है सिंगलटन, वो लाइट सर्विस के लिए होती है, वैलिडेशन वगैरह के लिए, इस तरह पर्पज़ के लिए यूज होती है। तो वो जो है ना, जब एप्लीकेशन हमारी स्टार्ट होती है उसका वो ऑब्जेक्ट उसके थ्रू बना के रख लेती है। तो अब हमने क्या करना है, इसमें वो सर्विस पास करनी है, ठीक है। फर्स्ट इज इंटरफेस आएगा, आई यूजर सर्विस, एंड सेकंड इज यूजर सर्विस, ठीक है। और इसको हमने सेव किया, रन करते हैं। सेव करने के बाद ठीक है, अगेन आया, ट्राई इट आउट, हमने पासवर्ड हम इसका अपडेट कर देते हैं एंड एग्जीक्यूट। आई थिंक हमें इसको दोबारा प्रिंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये हमारा रेडी हो गया, यहाँ पे सेम है। ठीक है, तो इसको ट्राई इट आउट किया, तो यूजर एट 123, ये देखें invalid for serialization investigation because the pointer type। बेसिकली हमारा ये जो है ना, ये क्या चीज़ है, अवेटेबल मेथड, एसिंक्रोनाइज मेथड है, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, इसका ये नहीं किया हुआ तो एक्सेप्शन आ गई, मीन्स पहले ही इशू, ठीक है। तो हमने इसको अवेटेबल बनाना है, अवेटेबल बनाने के लिए अवेट ऐड किया और मेन पे एसिंक टास्क ऐड कर देते हैं। मीन्स ये वाला जो है ना, ये चीज़ ये पहले वेट करती रहती थी उसका, ठीक है। अवेट से वो वेट करता था जब तक उसको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अगर हम अवेट रिमूव करते हैं, वो स्किप करके वापस हमें रिस्पॉन्स रिजल्ट दे देता है, जो कि एक प्रॉपर फॉर्म में नहीं होता।
वेटेड फॉर्म में होता है, तो इसलिए वो एरर आ रही थी। इसको मैंने हॉट रेट किया अगेन, तो इसको ट्राई आउट पे क्लिक किया, एग्जीक्यूट, तो मेथड चेंज, वैसे ये दोबारा इसको रन करना पड़ेगा। ठीक है, रजिस्टर, ट्राई इट आउट एट 1 2 3। ये देखिए अब यूजर रजिस्टर सक्सेसफुली हो गया, ट्रू ट्रू। अब सेम इसी को अगर मैं दोबारा हिट करता हूँ ना, तो वो मेहरत दे देगा यूजर ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, मीन ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट है, उसने हमें फॉल्स फॉल्स दे दिया। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब फर्दर ये होता है कि बड़े बड़े सिस्टम में डिफरेंट यूजर्स के डिफरेंट रोल्स होते हैं, लाइक कोई एडमिन यूजर होता है, कोई नॉर्मल यूजर होता है, इस तरह की चीजें चल रही होती है। तो उस केस में हम क्या होते हैं, इसके रोल्स वगैरह भी मैनेज कर रहे होते हैं। तो उसके लिए थोड़े से हमें चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, जो हमारा इस एंड पॉइंट को हिट करके यूजर आएगा, बाय डिफॉल्ट हम उसको अज्यूम करेंगे ये हमारा यूजर है। ठीक है, तो उसके यूजर को मैनेज करने के लिए फर्स्ट पे आते ही, ठीक है, एक हम इधर यहाँ पे मेथड बना देते हैं, एक और न्यू पैरामीटर ले लेते हैं। अब स्ट्रिंग रोल इक्वल टू, और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कर देते हैं यूज़र। वैसे तो जब सिस्टम होता है ना, तो उसमें यूज़र के लिए रोल की अलग क्लास होती है, तो वो प्रॉपर सिस्टम जब एप्लीकेशन स्टार्ट होती है ना फर्स्ट टाइम, तो वो सीड हो जाते हैं। तो हम अभी ये नहीं कर रहे हैं, हम एक अभी बेसिक प्रोजेक्ट ही बना रहे हैं, तो हम इसके थ्रू ही इसको मैनेज कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छा उसको अभी बाद में देखते हैं। तो यहाँ पे है, उसके बाद हमने चेक करना है इफ, तो बेसिकली ये यूज़र मैनेजर होता है ना, ये यूज़र की मैनेजमेंट है, लाइक यूज़र रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है, उसके बाद उसका पासवर्ड सेट सेट वगैरह लॉगिन इस पर्पज़ के लिए होता है। तो हम क्योंकि अब रोल बनाने जा रहे हैं, ठीक है, इसी के अंदर ही, तो हमने एक और न्यू बनाना है, इसके अंदर इंजेक्ट की है रोल मैनेजर। ठीक है, तो इसके अंदर आइडेंटिटी रोल पास करेंगे, आइडेंटिटी रोल, ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, रोल मैनेजर, इसकी वो फील्ड्स क्रिएट की। ठीक है, अब ये रोल मैनेजर भी हमारा रेडी है। अब रोल या वगैरह जो भी बनाने हैं वो हम इसको, तो यहाँ पे अवेट नॉट, बेसिकली हम चेक करना है कि अगर रोल एग्जिस्ट नहीं करता तो नया रोल बनाएगा, अदरवाइज नेक्स्ट पे चला जाएगा। नॉट अवेट रोल मैनेजर, मैनेजर डॉट रोल एग्जिस्ट एसिंग, ये चेक करेगा रोल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, कौन सा, जो यहाँ से हमें पास हो रहा है। बाई डिफॉल्ट हमारा रोल यूजर ही होगा, रोल की। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे हम चेक, अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता तो हमें न्यू रोल बनाना है। तो यहाँ पे रोल मैनेजर डॉट क्रिएट एसिंग, ठीक है, और इसके अंदर क्योंकि हम आइडेंटिटी रोल पास करें, तो उसको क्या करेगा, न्यू आइडेंटिटी रोल एंड उसका नेम, जो भी इसको रोल हमने पास किए। ठीक है, यहाँ तक तो ये होगा। अब जो सिंपल है वो फर्स्ट चेक करेगा रोल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, करता है तो नेक्स्ट डालेगा,
अदरवाइज रोल बनाएगा और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा। फिर वो चेक करेगा यूज़र एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। उसके बाद यूज़र उसने क्रिएट किया, और जब हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट से सीड आएगा तो हमें ये क्या करना है, उसको उस यूज़र को रोल भी असाइन करना है। तो अवेट यूज़र मैनेजर, अब ये जो रोल असाइनिंग वाला काम है ये भी यूज़र मैनेजर ही कर होता है। डॉट ऐड टू रोल एसिंग, ठीक है। ये हमसे दो चीज़ें लेगा, एक लेगा यूज़र को, तो हमने इसमें ये वाला हमारा न्यू यूज़र पास कर देंगे, न्यू यूज़र। और सेकंड वो लेगा रोल, तो रोल जो है वो पास कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये गया। अब ये एरर आ रहा है, एरर ये आ रहा है कि हमने मेथड की सिग्नेचर चेंज कर दी है, तो जो इसका इंटरफेस है इसमें हमने चेंज नहीं किए। तो यहाँ पे भी हमने आके सिंपल इसको रिप्लेस किया और ये हमारा एरर रिजॉल्व हो गया। जब तक ये रन होता है आपको डीबी में जाकर दिखाता हूँ। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ASP नेट यूजर्स, कनेक्ट नहीं है तो कनेक्ट होगी। स्टैटिक फ्रॉम ASP नेट यूजर्स, ठीक है। इसमें यूजर बन गए। अब हम इसको क्या देखते हैं, एक और टेबल होता है रोल्स का, एक और रहता है यूजर रोल का। क्योंकि यूजर के मल्टीपल रोल हो सकते हैं तो वो वन टू मैनी रिलेशन बन रहा है, वन यूजर हैव मैनी रोल्स, ठीक है। तो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ASP नेट रोल्स, ठीक है। तो यहाँ पे कोई रोल नहीं है क्योंकि अभी हमने रोल बनाया नहीं है। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ASP नेट यूजर रोल्स, इसमें भी नहीं है, ठीक है। तो अब हमने ये करना है, जो हमारा ये चला है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके हम एक नया यूजर बना देते हैं, ठीक है। तो देन हम उसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है। ट्राई इट आउट, सेम पासवर्ड चेंज किया, यूजर एट 1 2 3 एड, क्योंकि ऑलरेडी सेम है एग्जिस्ट करता है तो हमने ये कर दिया। अब इसको हमने रन किया, ठीक है। यूजर रजिस्टर्ड हो गया। अब इसको हम डीबी से वेरीफाई भी कर लेते हैं। इसकी ये तीनों क्वेरी मैं इकट्ठी रन कर देता हूँ। ये देखें वन यूजर, इसकी प्राइमरी की क्या है 59, और ये हमारा एक नया रोल बना है यूजर का। तो ये यूजर आईडी 59, उसको कौन सा रोल असाइन हुआ है, यूजर का रोल असाइन हुआ है। तो इस तरह आप डिफरेंट यूजर क्रिएट कर सकते हैं, उनको डिफरेंट रोल्स वगैरह असाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।